भाषण में बहुत अच्छी संबोधन आप लोग आ जाइए सर। दिया सम्मान बढ़ाया है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल और इस समय देख रहे हैं मैं नवादा जिला के टाउन हॉल में उपस्थित हूं और यहां बहुत सारे सीनियर सिटीजन की मीटिंग चल रही है। वरीय नागरिक का जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत अपने जीवन के लिए चिंतित हैं और उनके चिंतन के लिए ही मीटिंग है कि उनका आगे का समय कैसे चले और उनकी कुछ मांग है जो रेलवे के द्वारा कम किया जा रहा है, उनकी सुविधाएं कम की जा रही है, इसके लिए भी मीटिंग है। और इस मीटिंग में वो लोग दिल्ली चलने की बात कर रहे हैं ताकि अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए कि हम लोग सीनियर सिटीजन का जो सुविधा है उसमें कमी ना किया जाए, हम लोग को सुविधा और बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आइए इस सभा हॉल में चलते हैं और सीनियर सिटीजन से बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं। आइए मैं दोस्त लिए चलता हूं। ये देखिए यही कार्यालय है दोस्त। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यान् धार्यते बलिं छलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मुद्भिजते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुवन्तीन् दिव्यैस्तवै वेदैशां पदक्रमोपनिषदे गायन्तु यं श्यामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तु यं योगिनो अस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घुर घटा मंडू कश्य बको बको बक बको बाको बको भू बको विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु वः। हरि ओम शांति शांति शांति। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह जी ये सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है मंगलाचरण से। अब हम चाहेंगे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय सदस्य दीप प्रज्वलित का काम करेंगे। अभी मुझे जो बात करनी थी सारी बातें मीटिंग की तो बच्चन साहब बता दिए। अब बीच बीच में बातें आए, दो तीन बातें आए कि कमज़ोर को ही सताया जाता है समाज में, कहीं भी चाहे जंगल में हो या समाज में हो, कमज़ोर को सताया जाता है। तो लोगों से कहता हूँ कि मजबूत बनिए। मजबूत बनने में एक बात और होती है कि घर के परिवार के लोग सताते हैं, आपको पेंशन मिलता है और वो बच्चे लोग मिलता है, उस मजबूत बनिए। कहीं सुने हैं कि कोई शेर को मार के खाया है, बकरी को मार के लोग खा रहे हैं। मजबूत बनिए। मजबूत बनने में जिस तरह की आवश्यकता होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो दूसरी बातें कही गई थी गांव चलिए, ठीक है, मैं गांव चलने का अपने अधिकारी लोगों से आग्रह करता हूँ, प्रोग्राम बनाइए। तो प्रोग्राम बरिए का ही नहीं होगा, बल्कि उसमें मैं अपने कुछ शिक्षक लोग भी लेकर जाऊँगा ताकि वहाँ एक मेडिकल कैंप भी साथ में हो जाए। आप लोग पहले से प्रोग्राम बनाइए, मैं यहाँ से 2-4-5 डॉक्टर के साथ जा कर के उस जगह पर पहुँच जाऊँगा। मैं तो दिन रात काम करने वाला हूँ, अभी तक तो अपने मन लायक कुछ काम नहीं कर पाया।
सडन बना, सोचा था कि बहुत काम करूंगा, लेकिन जैसे सिविल सर्जन बना कोरोना के ही कंट्रोल करने में मैं पूरी तरह परेशान हूँ। मैं जो चाहता था कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार करूँ, और लेकिन नहीं, अभी जो भी काम कर पाया हूँ, मुझे मन नहीं भर पाया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ ताकि मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें, अच्छा काम करें, लेकिन उसमें आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। समाज की भी समाज के लोग तो साथ देंगे, उनकी मदद के जाएंगे तो। और मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग लोगों से मेरा प्रणाम। अपने शान का सारे जग में ऊंचा रहेगा झंडा हिंदुस्तान का। देश में गैर को हरगिज नहीं बसने देंगे, गुलशन हिंद में बिजली नहीं बरसने देंगे, सर घटा देंगे मगर शान ना जाने देंगे। गुलशन हिंद से जाकर के कह दे उन्हें, हो के मजबूर न उठानी पड़ तलवार हमें, मस्त गाज से शमशीर चला करती है, मौत भी ऐसे बहादुर से डरा करती है। कितना ऊंचा हौसला है, कितना ऊंचा हौसला है राम बच्चन और विमल बाबू के अरमान का, सारे जग में ऊंचा रहेगा झंडा हिंदुस्तान का। आज मुझे पहले बार मिलने का वक्त मिला है, मेरा आवाज फंसा हुआ है, दिल में तो बहुत अरमान लेकर आए थे, लेकिन वो आंसू में बदल गया। आप लोगों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि हमारी यह नागरिक संघ रात दुगनी और रात चौगुनी के पद पर प्रगटा होता हुआ यहाँ से दिल्ली तक पहुँचेगा और नवादा जिला का नाम रोशन करेगा। मुझे ऐसा विश्वास है। नवादा एक ऐतिहासिक धरती है। आज जो राष्ट्रीय संघ, जो बढ़िया नागरिक संघ अपनी पहचान बनाई है, उसमें विमल बाबू एवं हमारे रबचंद पांडे का नाम आज इंडिया स्तर पर उभर कर आया है, जो एक इतिहास बना है। और आशा है कि आप लोग का समर्थन मिला तो यह आगे बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं विश्वास के साथ सबको नमन वंदन। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक होकर रहेंगे और इस संघ को आगे बढ़ाएंगे। इसी संकल्प और सद्भाव के साथ सबको नमन वंदन प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत, जय नवादा, जय बढ़िया संघ। विमल बाबू जब जुटे हैं और पंचम पांडे जो अध्यक्ष हैं, जो कि जिस एज के लोग जो जुटे हुए हैं नवादा जिला का, जो काम नहीं करेंगे, जो भी सरकार, वह कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए तमाम गर्जनियों के हम प्रणाम करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस एज के जो कदम उठाए हैं, भारत देश के विकास के लिए, जो कि विकास के धारा बहेगा, आप मानने पड़ेगा सरकार के, जो कि इस एज के कभी गलत कदम कभी जीवन में कभी उठा भी नहीं सकते हैं। इसलिए डॉक्टर विमल बाबू और बच्चे पांडे के नेतृत्व में नवादा जिला के जो हम लोग जो बीड़ा उठाए हैं, कदम से कदम मिला के चलने के लिए साथ जब तक नहीं दीजिएगा, जब तक ले विकास के काम नहीं हो सकता है। इसलिए एक पेड़ पर सारा पंछी बैठ सकता है, तो हम लोग सब मिल के एक पेड़ पर, एक मंच पर क्यों नहीं बैठ सकते हैं। दिखावटी नहीं, उसको करके दिखाना है। और जीवन में हर देश जाने की नवादा जिला में भी एक कम इतना बड़ा एज में इतना बड़ा कदम उठा लेना सब देश के बस के चीज नहीं है। इसलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं बच्चन जी के और हमारे डॉक्टर विमल बाबू, जो आज अपने जब से होश संभाले हैं, इस जीवन में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं किया होगा। जो कि पेट में भी बच्चा है तो विमल बाबू के नाम जानते हैं कि सर्वोपरि सिर्फ सर्जन भी बने हैं। बहुत बहुत बधाई। जान लीजिए कि हमारा जो इसमें लिखा हुआ है, सब पत्रकार लोग को हम दे देंगे। ये उसमें ऐसा है कि हम लोग का रेल किराया में जो छूट था वो बंद हो गया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो देहात में भी रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी 2000 पेंशन, जो भी 400 उसको 2000 पेंशन करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आयकर में छूट के लिए, सबों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावे 2-3 मांगे हमारी स्थानीय मांगे हैं,
जो कि यहाँ नवादा के रेलवे से संबंधित है, ओवरब्रिज का मामला है, या फिर एक रेल हम लोग को रुकवाने का मामला है। ये 2-3 मामला हम लोगों ने स्थानीय रूप से भी लिया है। उन सभी मांगों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय संघ के आह्वान पे हम लोग 30 तारीख को, जिस दिन बापू का शहादत दिवस है, उस दिन हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद 14 तारीख को हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे दिल्ली के लिए, और 16 तारीख को जंतर मंतर पे धरना करेंगे। बड़ी संख्या में वारसेलीगंज से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ से भी लोगों ने टिकट बुक कराया है। और जो लोग जाना चाहते होंगे दिल्ली, वे लोग बताएंगे, वे लोग टिकट बुक कराएंगे तो साथ में चल सकेंगे। हमारा यही दोनों कार्यक्रम है। ये 30 तारीख के कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बनाना। हम आप सबों से अपील करते हैं कि आप अपने 10 साथियों के साथ जरूर स्टेशन पे आएं और उसको आपका यही लाइन एकदम रहता है। बड़ा अच्छा एकदम आप आगे किसी बड़ा अच्छा एक्सीडेंट हो गया, 2 आदमी का डेथ हो गया। उसी के पोस्टमार्टम कराने में था सवेरे से लगा हुआ। ठीक है ना। शुरू कर दीजिए, क्या बोल रहा है। वर्मा जी माला आप तो सब होगा सर। हमारे लिए, अरे हम तो यहाँ के मेंबर हैं, हमको अध्यक्ष तो या मैं यहाँ साथ ही रहने वाला हूँ, तो फिर हम हमारा स्वागत नहीं होना चाहिए। स्वागत अभी श्री रामायण पांडे जी के द्वारा बच्चन कुमार पांडे जी को संगठन सचिव बनाया गया है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस अवसर पर हम लोग सम्मानित समारोह के क्रम में डॉक्टर बिमल प्रसाद द्वारा अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया जा रहा है। पढ़ा दिया। हाँ भाई, महेंद्र बाबू
जी के इस आयोजन में अरमानों से सजा हुआ अरमानों से। हम तो साथ बैठने वाले मेंबर हैं तो उसमें पहले मेंबर है तब ना कुछ हमको जय श्री राम। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। अध्यक्ष महोदय और इस समारोह में उपस्थित सभी सदस्यगण, सम्मानित सदस्यगण और जिन्हें सम्मानित किया गया है डॉक्टर बच्चन जी को, उन्हें सम्मान कितना किया गया इसका आकलन तो संभव नहीं है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, सम्मान का कोई माप आज तक नहीं निकला है, लेकिन हमारे ख्याल से बहुत सम्मान किया गया। इतनी मालाएं दी गई कि हमको तो लगता है कि पांडे जी की गर्दन टूट जाएगी, लेकिन नहीं है। हमारे पांडे जी जो हैं तो बड़ा मजबूत हैं, इसलिए इस सबको सहन कर लिए। आगंतुक वारसलीगंज के सदस्यगण जिनकी उपस्थिति यहाँ है और जो नहीं भी आए हैं, प्रेजेंटेशन तो उनका हो गया। वे माननीय वरीय नागरिक संघ जिला के अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय डॉक्टर बच्चन, अंतिम में क्या बोलता है, पांडे। पांडे का मतलब जानते हैं क्या होता है? आशीर्वाद। छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा को भी आशीर्वाद देना इनका काम है, छोटा को भी आशीर्वाद देना इनका काम। और मैं काफ़ी खुश इस मतलब में हूँ कि हम स्वप्न में भी नहीं सपनाए थे कि ऑल इंडिया के पैमाने पर इनको एक पद दिया जाएगा जिससे कि नवादा जिला का गौरव बढ़ेगा, गौरवान्वित होगा, इनकी अगुवाई में फले फूलेगा। हमारे डॉक्टर साहब विमल बाबू, इनका कर्म और धर्म सेवा, ये जिंदा को मरे को जिलाते हैं, और यहाँ जब मौजूद हैं तो हम लोग को भी जिलाने का काम करते हैं। बच्चन जी से मेरा ताल्लुकात आज से नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ। जिला में समस्त जिला पदाधिकारीगण के बीच में मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब से वरीय नागरिक संघ है और जब से हम शासन में हैं, तो हमारी कोशिश रही है कि उनका प्रॉपर जो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना, सामाजिक समस्या है। क्योंकि कि हर किसी को इस उम्र में आना है, लेकिन जैसे उम्र होता है वो समझ नहीं पाते, लेकिन एक उम्र के बाद लोग जरूरत समझने लगते हैं। तो एक नवादा में, बिहार में जो हमारा अनुभव है, जो पत्रकारिता में हम लिखते पढ़ते रहे, जो हमारा का जो अनुभव है, नवादा का यूनिट बहुत ही शानदार रहा है। और आज
से नहीं, हमको लगता है 2011 से, या डेट हमको ठीक से नहीं याद है, जो भी है हाँ 2001 हाँ बहुत ही शानदार तरीके से काम करते रहा। इसके बाद हम देखें कि पटना का भी हम स्टोरी किए थे, जो वरीय नागरिक संघ चलाते हैं। और अब लोग को पता ही होगा कि बिहार का पहला जो बना था, जो आश्रम बना है यहाँ पे, वो बिहार का पहला आश्रम है। और आप लोग को हम बता दें कि इस संस्था की तारीफ पूरे नेशनल लेवल पे हुई थी। हम इंडिया टुडे में एक स्टोरी किए थे, तो उसमें पूरे नेशनल लेवल पे तारीफ हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि चूँकि यहाँ पे बहुत छोटा बात छोटी छोटी है, किन्हीं को थोड़ा सा एप्लीकेशन की समस्या है, किन्हीं को कोई थोड़ा मोरा घर परिवार की समस्या है, और उसको जो आप लोग मिल के जो सल्टा देते हैं ना, तो बड़ी बात हो जाती है। और उस समस्या के लिए लोग इस उम्र में बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको कोई कहने वाला, तो एक तो घर से एकांत हो जाते हैं, बच्चा लोग सब बिजी रहता है पढ़ने लिखने में, या फिर जो और जवाबदेही है, तो एक उम्र के साथ उन लोग के साथ भी समस्या है, आप लोग के साथ भी समस्या है। तो उस गैप को पाटने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हम इस मंच से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों से जितना समझ है उस हिसाब से हम इसको जगह देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आप लोग का समस्या हो संघ के माध्यम से या जैसी सुविधा हो हमको दे सकते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। हमारी कोशिश हो कि बुजुर्गों को किसी न किसी रूप में अपमान ना हो, क्योंकि पहले लोग इसको पत्रकार मीडिया में भी बहुत तवज्जो नहीं देते थे, समझते हैं ऐसे ही वो जयंती पुण्यतिथि नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच का ही उपज है। और संयोग से यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे आदरणीय विमल बाबू हैं, तो इनका तो कहना ही नहीं है। और कोरोना के समय में जब इनके साथ हुई थी तो पूरा पब्लिक लग रहा था कि इनके लिए दुआ कर रहा था। बच्चन पांडे सर हैं, तो ये भी सामाजिक आदमी है, ये भी बचपन से ही उस तरह से संघर्ष करते रहे। और बाकी लोग टीम के लोग हैं, तो हम नाम कितना लोगों का ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा टीम है। हम जो अपना अनुभव है, जो अपना दिल से बात कर रहे हैं, और इस मौके पर हम श्री रंजन शर्मा जी का अभिवादन प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। उमाशंकर जी हमारे वयोवृद्ध, हमारे साथी 1978 के आदरणीय कुशवाहा साहब, हमारे मित्र, हमारे साथ काम किए, और हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ हमारे मित्र आदरणीय प्रभाकर जी, सभी और साथीगण, प्राचार्य महोदय, मीडिया के आए हुए हमारे मित्र अशोक प्रियदर्शी साहब, रमेश बाबू और हिमांशु जी, मुकेश जी, एवं आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मित्रगण, सभी बुजुर्ग बंधुओं, मैं आप तमाम लोगों के प्रति जो आपने सम्मान मुझे दिया है, मैं इतना अभिभूत हूं, इतना पुरस्कृत हूं आपके द्वारा कि मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता उन बातों को जो मेरे अंदर भावना आपके प्रति जो आई है, और आपने जो मेरे प्रति प्यार दिखाया है, मुझे जो आशीर्वाद आपने दिया है, मैं उसे कतई नहीं भूल सकता। मैं सदा याद रखूंगा इसे। और ऐसे अवसर पर मैं याद करता हूं इस संस्था के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्री रंजन शर्मा जी को भी, और मैं उन्हें भी सत सत नमन करता हूं। आज उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने ही संस्था को बनाया, स्थापित किया, इसलिए मैं कतई नहीं उन्हें भूल सकता। मैं उन्हें 100 बार नमन करता हूं। आप सभी लोग आदर के योग्य हैं, आदरणीय हैं। मेरे वरीय नागरिक संघ में मैं तो पिछले 7-8 महीने से मैं हूं यहाँ, और आने के बाद मुझे लगा कि शर्मा जी के अस्वस्थ होने के बाद और गुजर जाने के बाद इसकी मजबूती बहुत जरूरी है, इसको ताकत देना बहुत जरूरी है। और उसी ताकत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नवादा के एक महान विभूति को, डॉक्टर विमल बाबू को हम लोगों ने अध्यक्ष के रूप में चुना। हमारे आज जो अध्यक्षीय भार है
जिस व्यक्ति पे, वो एक मजबूत कंधा है और मैं इस मजबूत कंधा को बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता हूं। और हम सब बिमल बाबू के साथ हैं और मैं चाहता हूं मित्रों, ये संगठन हमारा जो नवादा वारिसलीगंज, हमारे वारिसलीगंज इन जगहों के अलावा हमारे सारे प्रखंडों में हमारा संगठन बने और सारे प्रखंडों में मजबूती से हम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के लिए संघर्षरत रहे। मैंने वारिसलीगंज में कहा था, वारिसलीगंज में एक बुजुर्ग ने कहा था, मेरी कुछ निजी समस्याएं हैं, उसका निराकरण के लिए आप लोग खड़े रहेंगे। मैंने वादा किया था उन्हें कि जब कभी नवादा आएंगे फोन करेंगे मुझे, मैं खड़ा मिलूंगा आपको। और वारिसलीगंज के जो लोग आए हुए मैं उनसे कह देता हूं कि उन्होंने जो पॉइंट रखा था मैंने उसके लिए बात भी कर लिया था। उनका सिविल सर्जन ऑफिस में कुछ काम था, उसके लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा था। मैं आपको बता देता हूं, उनको भेजेंगे, मैं उनको लेके जाऊंगा, वहां हमने बात किया है उन लोगों से, शायद उनका निराकरण हो जाए। तो मैं कहता हूं मित्रों कि अब हम लोगों की हालत यही है जो कहा हमारे प्रियदर्शी जी ने, प्रभाकर जी ने, कि हम लोग के साथ बैठेगा कौन। अब हम लोग के साथ बैठने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग एक दूसरे की बात सुनने वाले हैं। इसलिए एक दूसरे के लिए खड़ा रहना, एक दूसरे के लिए मजबूती से सहयोग करना, ये हमारा परम दायित्व हो जाए। हमारा बुजुर्गों का दायित्व केवल यहीं तक सीमित नहीं है मित्रों। हमारे बच्चे काम में लगे हुए हैं, देश के निर्माण में लगे हुए हैं, और अब देश के निर्माण के कार्य से हट करके हम लोग को समाज निर्माण में लगना है। और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करना है और उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। काफी विकृतियां फैल चुकी हैं, जाति पाति धर्म भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, तरह तरह की विकृतियां आती जा रही हैं। हम उन विकृतियों को दूर करने में अपना सहयोग करेंगे। हम जहां भी जाएंगे कोशिश करेंगे बच्चों को अपने से जोड़ें और बच्चों को इन बातों को बताएं कि देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण भी आवश्यक है। अगर व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण नहीं होगा तो देश का निर्माण नहीं हो सकता। प्रत्येक, आपको मालूम है, हमारी सभ्यता और संस्कृति और ये विरासत जो हम लोग, जो विरासत के हैं हम लोग, सभ्यता और संस्कृति का जिन लोगों ने रक्षा किया वो देश का महान सपूत है। हमारी सभ्यता और संस्कृति विश्व में सबसे मजबूत है और उसकी संरक्षण देना, उसको मजबूत बनाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व होगा। और इसी के बल पे विश्व में आप पूजे जाते हैं, विश्व में आपकी गिनती होती है और मेरी बराबरी में मुझसे कोई दूसरा सीख रहा है। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो दूसरा देश सीख रहा है हमसे। क्यों? इसलिए कि हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत मजबूत है। कहा ने प्रियदर्शी जी ने कि विरासत, हम लोग विरासत हैं, विरासत की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सभ्यता की रक्षा, सब एक समान है। अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रियदर्शी जी ने आयोजित किया था अभी नागदा संग्रहालय में, नवादा के विरासत को पर वहाँ पे चर्चा हम लोगों ने किया, नवादा के विरासत को बढ़ाने पे हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा किया। तो ये चीज जो विरासत की रक्षा करने का दायित्व है हम सबों पर है, हम सबों को करना है, राष्ट्र निर्माण में हम सबों को लगना है। और इसके अलावे हम लोगों ने एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज था, सम्मान समारोह के बाद एक और कार्यक्रम जो जबरदस्त कार्यक्रम था हमारा, वो कार्यक्रम था हमारा आंदोलनात्मक जो कार्रवाई है, जो एक्शन है आगे समय में,